फाइनल शिक्षकों के ट्रांसफर और स्थापना को और राजकर्मी के दर्जा को केवल जो है से टालना है। और इस तरह से टालते टालते 2-4 महीना के बाद जनगणना आ जाएगी। सब शिक्षकों को महीना 2 महीना में आप नियोजित शिक्षक को जिस तरह से प्रलोभन देके उनको परीक्षा देने के लिए जो है विवश किया गया कि परीक्षा देने से आपको ये लाभ मिलेगा। अब जो है सरकार देख रही है कि अब तो हमको वो देना पड़ेगा। हमने काउंसलिंग भी करवा दिया है, 4 मैन कमेटी जो है रिपोर्ट भी सबमिट करने वाली है। अब इसको आगे टालने का क्या प्रक्रिया हो सकता है? तो आप इन्होंने नए सिरे से 8 मैन का टीम बना के 8 मैन कमेटी बना के अब तमिलनाडु के शिक्षा प्रणाली को जो है वो समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमारा बिहार सरकार को जो है वो दिल्ली का अध्ययन पहले कर चुके हैं, दिल्ली मॉडल का, और अब जो है तमिलनाडु का अध्ययन करने गए हैं। अब इस बात से स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार अब सारा का ध्यान उधर चला जाएगा और जनगणना रिपोर्ट आएगा और उसके बाद जो है चुनाव हो जाएगा और चुनाव में नया सरकार बनेगा तो फिर नया शिगुफा छोड़ा जाएगा। इस तरह से सरकार की मंशा यहाँ स्पष्ट है कि किसी तरह से नियोजित शिक्षकों को जो है ट्रांसफर से, पोस्टिंग से, राजकर्मी के दर्जा देने से रोका जाए। हमने पहले भी कहा था कि ये लोग जो है आपस में कुछ लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, कुछ टीचर कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आपस में जो इन लोगों के बीच फूट आई उसका जो है साफ जो है लाभ सरकार को हुआ और सरकार जो है शिक्षकों के बीच जो है दो भाग कर दिया, दो वर्ग में शिक्षकों को विभक्त कर दिया, जिससे शिक्षकों की जो है वो शक्ति कमजोर हुई और शिक्षक लोग अब खुद फंस गए। आपको लोग को यही ध्यान देना है, यही समझना है कि सरकार जो 15 बरस से काम कर रहा है अब उसको जो है इस सक्षमता परीक्षा के माध्यम से पास करने पर कह रहा है कि आपको फैसिलिटी देंगे और अब काउंटिंग आपका इस बार से शुरू होगा, इस तारीख से शुरू होगा कि अब राजकर्मी का दर्जा आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो 15 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस है और जो 15 वर्ष का लाभ है उस लाभ से सरकार वंचित करने के लिए इस तरह का परीक्षा लेके और जो है वो शिक्षकों को इस तरह के आधार में डाल दिया है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जा दें और उनको वो सारी सुविधा और अर्हता मुहैया कराएं जो सुविधा पूर्व से सरकारी शिक्षकों को मिलती आ रही है। बल्कि सरकार की मंशा साफ है कि वो किसी भी तरह से इसको टालना चाहती है ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, स्थापना व्यय जो होता है, वो सरकार स्थापना व्यय बढ़ाना नहीं चाहती है और स्थापना व्यय को बढ़ाने से रोकने के लिए ये सब चाल चल रही है।